आपका आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में, और A2 हम यहाँ पे कर रहे हैं। और पहले 2000 जो है आपके इस सीरीज़ में टोटल होंगे A2 में, और 1000 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उस 1000 के लिए हम 9 पार्ट्स बना चुके हैं आपके 100 या इससे अधिक के। उसके बाद उनको हमने 500 के 2 पार्ट्स में आपके जो है अपलोड कर दिया है 3D पे। और 1000 का एक पार्ट के रूप में ही, अगर एक में ही देखना है 1000 को, तो आपको दूसरा चैनल अपना है स्किल लाइक यू एजुकेशन, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जाके, ठीक है। ओके, PDF आपको चाहिए है 1000 तक का, मैंने 2000 तक का नहीं डाला है, 1000 तक का PDF चाहिए है आपको। तो स्किल लाइक यू एजुकेशन और 3D लर्निंग एकेडमी, ये दो जो है आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। फिर एक बात आती है फाइनेंशियली, अगर आप मुझे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बिकॉज आपका ये चैनल मोनेटाइज तो नहीं है, ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप मुझे डायरेक्टली इस QR कोड पे सपोर्ट कर सकते हैं। वो मतलब आपकी विश, इच्छा के ऊपर है, ठीक है। मैंने कोई स्पेसिफिक फीस नहीं रखी है, मैंने PDF फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। अब जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना वो मत करना। ये कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है, ठीक है, कि आप जो है अगर करना चाहें कंट्रीब्यूट तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले 1000 जो है अपने OWS को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा पहला पार्ट रहेगा, जिसमें हम 150 यानी कि 1001 से लेके 1050 तक के जो आपके OWS रहेंगे उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके है, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो आपका है उसको, ए मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, और ये जो प्रोत्साहन होता है ना, ये फाइनेंशियल होता है ज़्यादातर, ठीक है, आर्थिक रूप से ज़्यादातर ये दिया जाता है इंसेंटिव, ठीक है। और ये इंसेंटिव ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक हो, ये आपको प्रेरित करने के लिए होता है, ठीक है। आपको प्रेरित करना इसका खास जो है मोटिव होता है, मतलब होता है, तो इसलिए इसको इंसेंटिव बोलते हैं। ज़्यादातर इसमें इंसेंटिव में क्या होता है, पैसे से रिलेटेड बातें आती हैं। कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन, उसको इंसेसेंट बोलते हैं, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं। बिना रुके लगातार जब कोई चीज होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, तो उसको हम इंसेसेंट बोलते हैं। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पैट्रोटिज्म, इंसिविज्म नाउन के रूप में यूज करते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसमें नागरिक जो है उनके कर्तव्यों की अवहेलना होती है, ठीक है। ओके, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पैट्रोटिज्म, जिसमें जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, देश, राज्य, गांव के नागरिक होते हैं, उनके अधिकारों की, कर्तव्यों की अवहेलना होती है। ट्रैवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ऑन इनकॉग्निटो, गुप्त पहचान के रूप में क्या होता है, हम लोग खेलने जाते हैं, कई बार किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने ट्रेन की टिकट ली हुई होती है। देखो, गलत बात तो नहीं है, बट गलत बात भी है, एथिकली देखोगे तो कुछ हद तक गलत भी हो सकता है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा एक मित्र है पवन, ठीक है, पवन और मैंने टिकट बुक किया था, ठीक है, पुणे टू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली तक का। तो आते हुए पवन नहीं आया था, उसको मतलब पीछे या आगे आना था उस टिकट पे। फिर एक दूसरा मित्र था मेरा, रवि, टीममेट ही था, तो मैं और रवि आए थे पर उस समय पे, तो उसको मैंने पवन जो है बना दिया था। तो ये वाली बात है ना, वो इनकॉग्निटो है, ठीक है, गुप्त पहचान के रूप में पवन की जगह पे रवि वहां पे उस टिकट पे आया था। ओके, ठीक है। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, इनकोहेरेंट उसको बोलते हैं, असंगत। इनकोहेरेंट वो आते हैं आपके PQRS की फॉर्म में देते हैं वो, ठीक है ना। सेंटेंसेस 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, वो डिपेंड करता है। बैंकिंग में 5 देते हैं, SSC, NDA इन सब में 4 देते हैं। हमारे जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी 4 देते हैं।
तो इनकोहेरेंट ऑर्डर में होते हैं, वो असंगत जो है होते हैं वो, और उनको हमें कोहेरेंट ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, तो इन यहाँ पे क्या है, परिफिक्स है, इसका एंटोनियम कोहेरेंट बनता है, संगत, मेल जोल जिसका होता है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, स्पेलिंग भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। द स्टेट ऑफ नोट बीइंग इन अग्रीमेंट और हार्मनी, इसको इनकॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है असंगति या फिर मेल न खाना। इसको आप इनकोहेरेंट से भी रिलेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली नहीं बट कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, एक दूसरे के सिनोनिम में गिन सकते हो, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होती है इनको यूज करने की। राइट, ओके सर। इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसप्रूव, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, कॉन्ट्रोवर्शियल सुना होगा आपने, विवादित, विवाद करने योग्य। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल क्या होता है, अविवादित, जिसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रोवर्टिबल जिसके ऊपर विवाद हो सकता है उसको हम विवादित बोलेंगे। ये इन वाले मतलब इन अगर आप हटा दोगे ना जिसके आगे लिख रखा है, मोस्टली 99.99% जिन वर्ड्स के पीछे इन आगे इन परिफिक्स इन लगा हुआ है, अगर आप उसको हटा दोगे तो वो उसका एंटोनियम बन जाएगा, बार बार मुझे बताना ना पड़े, इससे हम दोनों का टाइम बचेगा। ठीक है, ओके है ना। अनएबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, इनकॉरेजिबल, ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुधार नहीं हो सकता, संभावना ही नहीं है सुधार करने की या सुधार उसके अंदर होने की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि ये भी हो सकता है, हो चक्के भौचक्के हो जाते हैं हम उसमें कई बार। ऑनिंग मनी टू समवन, इनडेप्टेड, किसी से हमने कुछ पैसे लेने हैं तो वो हमारा डेप्ट में है, वो हमारे ऋण में है। ठीक है, उससे हमने कुछ पैसे लेने हैं। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इनडिफैटिगेबल, स्पेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंटोनियम सिनोनिम्स के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक वर्ड है ये, उन वर्ड्स में से एक है ये। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है भाई। जो कभी नहीं थकता, जो कभी भी नहीं थकता, और मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से इनडिफेटिगेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज और फॉरगॉटन, उसको इंडेलिबल बोलते हैं, वो स्थायी है, वो परमानेंट है। ठीक है, वो क्या है, वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो हमेशा वहां पे रहेगा। इंडेलिबल, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो भूला नहीं जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, टू एक्सट्रीम और अनयूजुअल, बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, उसको इनडिस्क्राइबेबल बोलते हैं, अवर्णनीय, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो इतना ज़्यादा गहराई वाली चीज़, गहराई वाली बात है कि जिसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। ओरिजिनेटिंग एंड ऑकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको इंडिजीनियस बोलते हैं, स्वदेशी, वो नेटिव जो है वहाँ का है। ठीक है, वो वहाँ का क्या है, मूल निवासी एक तरीके से है, ओरिजिनली वो वहीं से है। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, उसको इंडिग्नेशन बोलते हैं, आक्रोश या गुस्सा, कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो। किस बात का गुस्सा, इंडिग्नेशन होता है, अनफेयर बिहेवियर का, मतलब उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हम लोगों ने, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, तो उस चीज के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति, अनफेयर सिचुएशन के प्रति हमें क्या आता है, गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को हम क्या बोलते हैं, उस गुस्से को हम बोलते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी और क्रूशियल, उसको इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं, अपरिहार्य या बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे हम हट ही नहीं सकते, जिससे हम बच ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, ठीक है सर। डेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। नॉट फिट टू बी ईट इनएडिबल, एडिबल खाद्य। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इनएफेबल, अवर्णनीय, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। समवन नॉट फिट टू बी चोजन, इन एलिजिबल, अयोग्य, और एलिजिबल योग्य होता है। लैक्स ऑफ स्किल और एबिलिटी, इनएप्टनेस, और एप्टनेस क्या होता है, योग्यता। ठीक है,
लैक ऑफ एबिलिटी टू एक्ट, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है एक्रिय, जो जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है किसी भी काम को करने की, वो इनर्ट होता है। कई बार एंटोनियम सिनोनिम्स में ये ऑप्शंस में दे देता है, और ऐसी सिचुएशन आती है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को। एक हमें वर्ड दे दिया, ए बी सी और डी ऑप्शन दे दिया, और एक में है ना ये इनर्ट लिख रखा है, ठीक है। बाकी 3 के ऑप्शंस के हमें आंसर्स नहीं पता, एक बी के नहीं पता, 2 के हमें पता है, और यहाँ पे हमें पूछ लिया एंटोनियम या सिनोनिम जो भी पूछ लिया, एक में इनर्ट लिख रखा है। इस वर्ड की वैल्यू बता रहा हूं मैं, इनर्ट लिख रखा है एक वर्ड में, ठीक है। आपके साथ होता है कि नहीं होता मुझे बताना है ऐसा। मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता और एक इसका नहीं पता, इनर्ट का। 2 का मुझे पता है और इसका भी मुझे कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूंगा, ये आंसर बनता होगा ना, मैं इनर्ट को लगा दूंगा, यार ये होता होगा क्योंकि छोटा सा दे रखा है, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो वो ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने की जो कला है ना, वो कला भी हमें जिताती है कई बार, ठीक है। सभी को सभी शब्दों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ रखा है हम लोगों ने कुछ, तो ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, ठीक है। कई तो एग्जाम के 10 दिन पहले इंग्लिश को पढ़ना सोचते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में HSSC में 10 नंबर का इंग्लिश आता है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये तो एंटोनियम सिनोनिम्स तो मेरे होंगे ही नहीं। तो भाई अगर हर रोज आप 5 वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, 5 छोड़ दो यार, 2 वर्ड्स भी पढ़ रहे हो, तो भाई साहब आप अगर एक वीक छोड़ दो, आप 30 दिन में, एक महीने में आपने 20 दिन भी अगर 2-2 वर्ड पढ़े हैं, तो आपने 40 वर्ड सीखे कि नहीं सीखे, या 40 वर्ड्स की स्पेलिंग या मीनिंग, उनके पार्ट ऑफ स्पीच या उनकी हिंदी या कुछ तो आप उनके बारे में जानोगे, या कहीं ना कहीं ऑप्शन में कहीं पे दिख सकते हैं। तो पढ़ने की, डेली पढ़ने की आदत ही नहीं है अगर हमें, तो भाई दिक्कत है ना उसमें, फिर वो वाली चीज होती है ना। तो इनर्ट का मतलब अक्रिय होता है, अक्रिय जो सक्रिय नहीं है, उसका उल्टा। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको इनएविटेबल बोलते हैं, अटल, ठीक है, जिससे हमें बच नहीं सकते। अपरिहार्य भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, अपरिहार्य जिससे हम बच ही नहीं सकते, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल भी आप इसको बोल सकते हो। सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, वो भी इनएविटेबल होता है। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है हमारा, ठीक है। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, उसको इनएक्सोरेबल बोलते हैं। हठी या फिर जिद्दी, एक स्टर्बन भी होता है इसका दोस्त, स्टर्बन एक आती है, जिद्दी या हठी इसको हम बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसको पुट आउट नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। इन एक्सटिंग्विशेबल, स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हालांकि SSC सीजीएल में ये मैंने देखा है, स्पेलिंग पूछा गया था इसका, ठीक है। दैट विच कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल, और फॉलिबल जो मिस्टेक्स जो है कर देता है, ठीक है। किलिंग ऑफ इन्फेंट, नवजात बच्चे की हत्या, उसको हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। विदाउट एनी लिमिट और एंड, इनफाइनाइट होता है, अनंत जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। ए प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, उसको इन्फर्मरी बोलते हैं। हॉस्पिटल जिसको आप बोल सकते हो, इन्फर्मरी, ठीक है। दैट विच कैचेस फायर इजीली, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डबल एम में कहीं ना कहीं गलती करके हमसे गलती करवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, या फिर डबल एल लिख देगा, ठीक है, ओके। इस तरीके की गलती करवाने की कोशिश हमसे करता है। यहाँ पे ई लिख सकता है, ए की जगह ई, या फिर आई जो है कई बार कर देता है। ए की जगह पे आई भी कर सकता है, आई ए की जगह पे भी, ई की जगह पे भी आई लिख के हमसे गलती करवा सकता है। इसको वोवल की गलती बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वोवल्स की गलती बहुत करवाता है एग्जामिनर स्पेलिंग में। ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच, उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। फूलों का एक गुच्छा, गुलदस्ता अलग चीज होती है, गुच्छा अलग। चलो बता दो कमेंट बॉक्स में गुलदस्ते को हम क्या बोलते हैं, गुलदस्ते को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, उसको इंजीनियस बोलते हैं, इंजीनियस वो प्रतिभाशाली होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप इसको बोल सकते हो, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलती हैं। द मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम समवन आफ्टर देयर डेथ, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, विरासत के रूप में जब आपको मनी या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा मिलता है विरासत के रूप में, जो अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से हमें जो है
मिलता है विरासत के रूप में अपने पिताजी से, दादाजी से, जो भी जिस भी तरीके से। नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग एंड लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ इट, इनोसेंट्स उसको हम बोलते हैं, निर्दोष जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको एक भोलापन बोल सकते हो आप लोग, भोलापन, ठीक है, ओके, भोलापन। अच्छा, भोलापन वैसे इनोसेंस के लिए होगा क्योंकि वो एडजेक्टिव लिख रखा है पार्ट ऑफ स्पीच इसका। इनोसेंट का नवजात, नवजात तो मैं इसको कह नहीं पाऊंगा, नहीं नवजात नहीं कहूंगा, भोलापन बोल सकता हूं बट नाउन के रूप में इनोसेंस के लिए, ठीक है। कॉजिंग नो हार्म, इसको इनोक्यूअस बोलते हैं, हानि रहित, जिससे कोई भी नुकसान नहीं है। इन एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, उसको इनुएंडो बोलते हैं, इशारा, ठीक है, गलत भावना से जब इशारा किया जाता है, ठीक है, इनुएंडो, ओके। टू ट्रीट विद ए वैक्सीन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, यहाँ से इम्यूनिटी आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, प्रतिरोधक अक्षमता, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेटेड, इनोक्यूलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इंजेक्शन जिसका लास्ट इलाज होता है, टीका लगाते हैं जिसमें। ईगर टू लर्न और नो थिंग्स, उसको इनक्विजिटिव बोलते हैं, स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इसकी। जिज्ञासु, उत्सुक भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, उत्सुक, ईगर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखने की कोशिश किया करो, वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश किया करो। मैंने एक ही लिखा, आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो जो भी आपके नज़र में ध्यान में चढ़ते हैं वर्ड्स जिनको आप जानते हो, ठीक है। अनेबल टू बी सेटिस्फाइड, इनसैटिएबल, सैटिएबल जो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, इनसैटिएबल जो सेटिस्फाई ना हो। टू राइट और कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, इनस्क्राइब, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अंकित करना या खोदना, आप इसका मतलब बोल सकते हो। खोदना, मिट्टी खोदना जैसे नहीं, इसका मतलब खोदने की बजाय मैं ये कहूंगा कुरेदना, ठीक है, कुरेदना, ठीक है। एक इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड दिमाग में फिर रहा है बट आ नहीं रहा जुबान पे मेरे निकल के कि क्या होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे पत्थर है, हाँ आ गया, तराशना, तराशना, पत्थर है, पत्थर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूर्ति बना रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं मूर्ति बना रहा हूँ, तो पत्थर को मैं तराशूंगा ना, कुरेदूंगा ना उसको, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है इंस्क्राइब का, ठीक है। वर्ड्स कर्व्ड, कार्व्ड ऑन ए स्टोन और मॉन्यूमेंट, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये भी सेम बात बोल सकते हो। एक ही चीज या एक ही बात को डिनोट करने के लिए चीज कही गई है। इंस्क्रिप्शन खुदाई करके जब पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है, पहले के जमाने में आपको पता है अशोक स्तंभ मिल गया, उसके वो शिलालेख मिल गया, वो शिलालेख जो है ना, ठीक है, वो वही तो होते थे जिनके ऊपर पत्थरों के ऊपर जो है लिखा जाता था कुछ खुदा खोद के। हार्मफुल इन अ क्वाइट और ग्रेजुअल वे, इनसीडियस बोलते हैं उसको, धीरे धीरे नुकसान करने वाला इनसीडियस होता है। हार्मफुल है एक क्वाइट और ग्रेजुअल वे में, मतलब धीरे धीरे नुकसान करेगा, एकदम से नुकसान नहीं करेगा, ना वो दिखेगा उसका नुकसान किया हुआ, ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो नुकसान करता है। वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट्स, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, हैशटैग लगा लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण ये OWS सबकी दृष्टि से है, ठीक है। कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इंसोमनिया, अनिद्रा की स्थिति, ठीक है। कवर्ड विद अ मटेरियल टू स्टॉप हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग और स्केपिंग, उसको इंसुलेटेड बोलते हैं, रोधक पदार्थ से ढका हुआ। कहने का मतलब क्या है, एक मटेरियल यूज करते हैं हम, ठीक है, उसको इंसुलेटेड बोलते हैं, जो क्या करेगा, हम सोचते हैं कि हीट से बच जाएं या कोल्ड से बच जाएं या इलेक्ट्रिसिटी से बच जाएं, किसी और चीज़ से बचने के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ओके है, बिल्कुल सही है। आज पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि आज थोड़ा सा गर्मी का लेवल कम है और क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब थोड़ा सा दिमाग को शांत भी करना पड़ता है, बिकॉज गर्मी आपको दिखा नहीं सकता मैं आपको, लेकिन बहुत महसूस करता हूँ, ठीक है, बहुत महसूस करता हूँ। अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, उसको इंसर्जेंट बोलेंगे, विद्रोही होता है ये, इसको रिबेलियन भी बोलते हैं, रिबेलियन, ये स्पेलिंग मुझसे गलत हो गया,
रिबेल का स्पेलिंग REBEL होता है और रिबेलियन ये हो जाएगा REBELION, रिबेलियन। ठीक है। आगे क्या है, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, इंटेंजिबल, अमूर्त, जो स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको इंटेंजिबल, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम छू नहीं सकते, भौतिक रूप से जो एग्जिट नहीं करता, जैसे हवा है, हवा को हम क्या कर सकते हैं, महसूस जरूर कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल है। टू कंबाइन, टू फॉर्म ए होल, उसको इंटीग्रेट बोलते हैं, संगठित करना या फिर उसको इकट्ठा करना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो मिलके सॉल्व करते हैं भाई हम लोग। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, अखंडता, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कड़े जो है सिद्धांत होते हैं, कठिन जो है नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, तो उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, अखंडता बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं टस से मस भी होगा, उसने प्रिंसिपल्स उस लेवल के बनाए हैं अपने। वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन्स, उसको इंटरलोपर बोलते हैं। इंटरलोपर होता है दखल देने वाला व्यक्ति, जानबूझ के बाधा डालने वाला व्यक्ति, और अपने सेल्फिश रीजन के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, ओके। एन इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, उसको इंटरल्यूड बोलते हैं, मध्यांतर, दो चीजों के बीच में जब एक अंतर आपको देखने को मिलता है। वन हु इंटरवाइंस बिटवीन, इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, है ना। इंटरमीडिएटरी, ये जो इंटरमीडिएटरी होता है, मध्यस्थ होता है, ये एक व्यक्ति होता है दो पार्टीज के बीच में, या जो दो भी, कोई भी दो जो है पार्टी है या कोई भी दो व्यक्ति हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो गया उसको, या डिफरेंसेस हो गए उनके बीच में, मतभेद हो गए, तो उनको सेटल करता है, उसको इंटरमीडिएटरी बोलते हैं। इंटरल्यूड भी मध्यांतर होता है, लेकिन वो दो चीजों के बीच में होता है, ये व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ऐसे छोटे छोटे और बेसिक जो चीजें होती है ना, वो समझने की हमें जरूरत होती है, तो फिर हमें ना ज्यादा परेशान नहीं होते। अगर हमने एक दो बार भी चीजें पढ़ रखी है ना, तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते। और जब आप रिवीजन करोगे तो बेस्ट वे होता है वो तो याद करने का, चीजों को याद तो करना ही नहीं है, बार बार पढ़ना है, तो आसानी से चीजें दिमाग में रहेंगी, अपना दिमाग जो है अपने आप उठा लेगा चीजों को। ठीक है, बस उसको देना है हमने डेटा, और अननेसेसरी डेटा नहीं देना है उसको नेसेसरी डेटा देना जो जरूरी है। एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, उसको इंटरमेंट बोलते हैं, दफन करना किसी को। कंटिन्यूइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उसको इंटरमिनेबल बोलते हैं, अनंतकालीन, लंबे समय के लिए। ठीक है। एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, उसको इंटरमिनेंट बोलते हैं। इंटरमेंट होता है नजरबंदी उसकी जो है करके रखना। टू ऐड समथिंग इन अ मिडल ऑफ ए टेक्स्ट और पीस ऑफ म्यूजिक, या फिर ये बोल सकते हैं टू एस्टिमेट इंटरमीडिएटिव वैल्यूज, उसको इंटरपोलेट बोलेंगे। इंटरपोलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि ऐड करते हैं हम मिडल में किसी भी टेक्स्ट या पीस ऑफ म्यूजिक के, तो उसको बोलेंगे बीच में डाल रहे हैं हम, इंटरपोलेट कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं इंटरमीडिएटिव वैल्यूज का, तो उसको मध्यवर्ती जो है मान निकालने के हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट OWS के हिसाब से मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंटरपोलेट का मतलब पता होना चाहिए, बीच में हम कुछ सेट कर रहे हैं, कुछ भी चीज है बीच में कुछ सेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके है। टू प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, उसको इंटरपोज बोलते हैं। अब ये एक तो ये हो गया घुसाना, और एक हो गया बीच में कुछ डालना, ऐड करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ऐड आप इसमें कर रहे हो, घुसा रहे हो, आप जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हो या घुसाने की कोशिश कर रहे हो कुछ चीज। ठीक है, इंटरपोज्ड, इंटरपोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, उसको इंटर्जनम बोलते हैं, इंटर्जनम, है ना, दो शासनों के बीच का काल। इतने समय तक राज किया, फिर इतने समय तक इसने राज किया, ये जो बीच का पीरियड इसके बीच में बच गया। टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट, उसको इंटरवन बोलते हैं। इंटरवेंट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, परेशानी पैदा करना, जो भी आप समझो, मुश्किल, परेशानी, जो भी आप इसका समझना चाहो समझ सकते हो। वन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल, उसको इंटेस्टेट बोलते हैं।
एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं बिना वसीयत के, बिना लिखो इसका वसीयत के मर गया वो, क्योंकि उसकी विल जो है ना वैलिड वो पूरी नहीं हुई है। टू फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उसको इंटीमीडिएट बोलते हैं, धमकाना किसी को, ठीक है, फोर्सफुल्ली कुछ काम करवाने की कोशिश करना, डरा के कुछ करवाने की कोशिश करना। तो एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। आत्मनिरीक्षण बहुत ही अच्छा जो है इसका मतलब दे रखा है, ठीक है। ओके, हमें ना शांत मन से बैठ के किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं समस्या के बारे में कि भाई मैं इसका जवाब, इस बात का तोड़ कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू है ना उसका सोच सकता हूँ कि इसका मैं क्या करूँ। ए पर्सन फॉर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन थॉट्स देन सोशल इंटरेक्शन, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्ति वो फोकस्ड होता है अपने ही विचारों में, सोशल इंटरेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं होता है ज्यादातर। ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, उसको इंट्रूडर बोलते हैं। अब ये अलग अलग सेंस में यूज किया जा सकता है। इंट्रूडर आक्रमणकर्ता भी बोल सकते हैं हम इसको, घुसपैठिया भी बोल सकते हैं। और हमारे मान लो मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ, आप मेरी बिना परमिशन के अंदर आ गए तो आप भी इंट्रूडर एक तरीके से बोले जा सकते हो, लेकिन ज्यादातर आक्रमण करने वाले बोले जाते हैं, नेगेटिव मीनिंग ज्यादा रखा जाता है इसका। टू ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर, उसको इन्यूंडेट बोलते हैं। इन्यूंडेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जलमग्न कर देना या फिर बाढ़ लेके आना, आवश्यकता से अधिक पानी फ्लो करवाना। ए पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, उसको इनवैलिड बोलेंगे, बीमारी के कारण वो कमजोर हो गया है वो व्यक्ति, कमजोर ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है। ओके सर। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, विषय सूची, वस्तु सूची, विषय सूची नहीं वस्तु सूची, ठीक है, वस्तुओं की लिस्ट होती है। एन एनिमल दैट लैक्स एज ए बैकबोन, उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना है। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम और एक्सेट्रा, इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी। इन्वेस्टिगेशन को हम स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, जांच पड़ताल इसका मतलब होता है, और ये ऑफिशियल होती है, ठीक है, ऑफिशियल होती है। ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा पर्यवेक्षक इसको बोलते हैं, जो परीक्षा के दौरान ध्यान रखता है सारी चीजों का, ठीक है, उसके अंडर में होता है वो परीक्षा पूरा सेंटर, ठीक है। ओके। टू फिल समवन विद एनर्जी एंड लाइवलीनेस, इनविगोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी को स्फूर्ति देना या तरोताजा करना, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, इनविंसिबल, अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय है जो, ठीक है। ओके। अ कॉल अपॉन गॉड एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, उसको इन्वोकेशन बोलते हैं, आह्वान, बुलाना किसी को, इन्वोकेशन करना, बुलाना। अब देखो, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, भगवान और दूसरी जो पावर होती है कोई, उसको अपनी हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करना, तो आह्वान करना उनको बुलाने के लिए, किसके लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। आगे, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी और प्राइस टू द परचेजर, उसको इनवाइस बोलेंगे, चालान, उसको मतलब वो लिस्ट दे दी एक पूरी, जो भी सामान था उसका, उसको भी डिस्पैच कर दिया, उसके पास भेज दिया है, उसकी क्वांटिटी जो भी उसने मांगा था और उसकी प्राइस, उसके अंदर सारी चीज दे रखी है परचेजर को, तो उसको इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और इंटेंशन, उसको इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं, अनैच्छिक, बिना इच्छा के कोई काम करना, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है। ओके। दैट विच कैन नॉट बी हार्म्ड और वाउंडेड, उसको इनवल्नरेबल बोलते हैं, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता, ठीक। इजीली प्रोवोक्ड, जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सकता है, इरेसिबल, ठीक है, इरेसिबल, थोड़ा सा दिमाग से इसका प्रोनाउंसिएशन निकल जाता है, ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और थोड़ा स्पेलिंग को देख लेना। आगे, अ लिटरेरी डिवाइस in which the opposite of what is expected occurs or
स्टेटेड, उसको आयरनी बोलेंगे। आयरनी व्यंग्य भी होता है और विडंबना भी होती है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो विडंबना के हिसाब से लिखी हुई है, ठीक है, ओके है, सही है बात। विडंबना क्या होती है? विडंबना ये होती है कि अचानक से मतलब एक ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गया कि मैं उससे अब निकलूँ कैसे यार, अब ये मेरे लिए विडंबना की स्थिति हो गई। दो लोगों की मदद करनी थी, दोनों की इक्वली मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, विडंबना की स्थिति में हूँ। व्यंग्य क्या होता है? ताना, एक तरीके से व्यंग्य होता है, ठीक है। स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी डिसप्रूव्ड और कॉन्ट्राडिक्टेड, उसको इरिफ्यूटेबल बोलते हैं, अखंडनीय। शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग हेल्ड सेक्योर्ड, उसको इरिवेरेंट बोलेंगे, अनादरपूर्ण। देखो सेक्योर्ड होता है पवित्र जो चीजें होती हैं, उन चीजों के प्रति रिस्पेक्ट आप जो है क्या करते हो, दिखाते नहीं हो, तो उसको आप इरिवेरेंट जो है बोलते हैं, उनके प्रति सम्मान आप नहीं रखते हो। सेक्योर्ड जो चीजें होती है, पवित्र जो चीजें होती है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और रिवर्स्ड, इरिवोकेबल, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जिस चीज को, जिस बात को, जिस कानून को, जिस रूल को वापस नहीं किया जा सकता, इरिवोकेबल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर आर्टिफिशियल मीन्स, उसको इरिगेट करेंगे, सिंचाई करना बोल सकते हो, सींचना या सिंचाई करना, ठीक है। ए पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, उसको आइलैंड बोलेंगे, सब जगह पानी है और बीच में वो धरती है, आइलैंड। ए स्मॉल आइलैंड, उसको आइलेट बोलते हैं, आइलेट, छोटा द्वीप। फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, उसको आइसोलेट बोलते हैं, अदर, अलग अलग जगह, अलग थलग एक तरीके से है, आसपास कोई नहीं है, वो घर हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है अकेला, आइसोलेटेड पर्सन, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ है। आइसोलेशन ये कोविड के दौरान जो है काफ़ी फेमस हुआ था ये बात, कॉड, जो भी आप इसको समझो। अ नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड एरियाज विद वाटर बॉडीज ऑन बोथ साइड्स, उसको इस्थमस बोलते हैं। स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, एक इधर धरती है, एक इधर धरती है, ये एक रास्ता है जो इनको जोड़ता है, तो ये स्थल जो है डमरू मध्य है, यानी कि ये इस्थुमस है आपका, ठीक है। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, आइटरनेंट, आइटरनेंट, ठीक है, भ्रमणकारी। और आइटरनरी यात्रा कार्यक्रम होता है, प्लान होता है किसी जर्नी का, जिसमें रूट और प्लेसेस को विजिट एक तरीके से किया जाता है, पूरा प्लान बना लिया जाता है कि यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, ये प्लान रहेगा, ये प्रोग्राम रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू क्लीन एंड मेंटेन अ बिल्डिंग, उसको जैनिटर बोलते हैं, चौकीदार या सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो। स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, उसको जार्गन बोलते हैं, विशिष्ट शब्दावली जिसका मतलब होता है हिंदी में। शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, उसको जॉन्टली बोलते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक, इसका मतलब होता है सिर्फ आनंद की प्राप्ति, ठीक है, सिर्फ आनंद और खुशी के लिए वो जो यात्रा है वो एक तरीके से की जाती है, छोटी होती है लेकिन मजे के लिए, प्लेजर, खुशी के लिए की जाती है। इन अ लाइवली, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, उसको जॉन्ट बोलते हैं, दोनों का रूट वर्ड सेम रहता है, मनोरंजन की यात्रा जिसको हम बोलते हैं। क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, उसको जॉय वॉक बोलते हैं, जॉय वॉक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मतलब बेपरवाही या लापरवाही से सड़क को आप पार करते हो, ठीक है। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रोटिज्म, उसको जिंगोइज्म बोलते हैं, जिंगोइज्म, कट्टर राष्ट्रवाद जिसको आप बोल सकते हो। जिंक्स होता है मनुष्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति या चीज जिसमें मतलब जो बैड लक लेके आता है। इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओहो ये वाला व्यक्ति दिख गया यार, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा, वो वाली चीज जिंक्स, वो चीज भी हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्सन को भी हम बोल सकते हैं। ए पर्सन हु राइड्स इन अ हॉर्स रेसेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन, उसको जोकी बोलेंगे, घुड़सवार, घुड़दौड़ का घुड़सवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। द प्रोफेशन ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज फॉर मीडिया, उसको जर्नलिज्म बोलेंगे, और जर्नलिस्ट जो है ये काम करता है।
जोवियल उल्लासपूर्ण, खुशी से, मौज मस्ती, चेयरफुल और फ्रेंडली मैनर में जब चीज की जाती है। पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, उसको जुडिशरी बोलते हैं, न्यायतंत्र, ठीक है। मिलिट्री ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, उसको जुंटा बोलते हैं। अच्छा, जब मिलिट्री बाय फोर्स किसी भी कंट्री को हथिया लेती है, उस प्रकार की बनी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? उस प्रकार से बनी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? यानी कि सैनिकों का राज क्या कहलाता है? ठीक है, राज या राज्य आप इसको लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख के आपने इसका जवाब मुझे बताना है। आगे, द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, उसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, न्याय शास्त्र जिसको बोला जाता है। अब एग्जैक्टली इसका क्या समझाऊं मैं इसको, ठीक है, ओके है ना। जो समझ में नहीं आए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट उसका नंबर आपने मुझे बताना है कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके डाल दूंगा, ठीक है, और आपको लिंक सेंड कर दूंगा जिसने भी मुझे कमेंट किया हुआ होगा, ठीक है, ओके। ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु हियर एविडेंस इन कोर्ट एंड डिसाइड इफ समवन इज गिल्टी, उसको ज्यूरी बोलेंगे, न्यायिक निर्णायक मंडल जो होता है, ठीक है। रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट येट अडल्ट, उसको जुवेनाइल बोलेंगे, किशोर, ठीक है, ओके, अभी वो अडल्ट नहीं हुए हैं तो इसलिए वो किशोर हैं अभी। अ प्लेस टू प्लेस थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, उसको जक्सटापोज बोलते हैं, समीप रख के चीजों की तुलना करते हैं, एक साथ रख दी हमने दो चीजें एक जैसी, ठीक है, और उनका फिर हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको जक्सटापोज बोलते हैं। फिलोसफी दैट ह्यूमन नॉलेज इज limited by mind's capacity preventing from us from knowing things as they truly are, उसको कैंटेनिज्म बोलते हैं। कांट के विचार, दार्शनिक विचार, ये एक दार्शनिक हुए हैं। कैंटेनिज्म मतलब उनकी, वो एक फिलोसफर थे, उनकी फिलोसफी थी, उनके विचार थे, उनके हिसाब से चीज़ें जब बताने की कोशिश की जाती है, जो उनका विचार था, तो उस विचारधारा को, उनकी विचारधारा को क्या बोलते हैं? कैंटेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। कैनल कुत्ते का घर होता है। कर्नल, एक कर्नल, कॉलोनियल कर्नल हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं। कैर्नल, कैर्नल गिरी या फिर एक दाना होता है, ठीक है, फ्रूट का पार्ट। नट जिसको हम बोलते हैं, नट ज्यादा समझते हैं हम, ठीक है, सीड या नट। अच्छा, वंस रिलेटिव और फैमिली, उसको किन बोलते हैं? रिश्तेदार, संबंधी, संबंधी भी आप इनको बोल सकते हैं। रिलेटिव्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव्स। ए स्मॉल स्ट्रक्चर विद वन और मोर ओपन साइड्स यूज्ड टू सेल मर्चेंडाइज, उसको कियोस्क बोलते हैं, छोटी दुकान, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक या दो उसमें ओपन साइड होती है, जो यूज किया जाता है कुछ सेल करने के लिए। जैसे छोटी छोटी दुकान होती है रोड साइड स्टैंड बोल सकते हैं इसको आप, रोड साइड स्टैंड। क्लास नंबर 12 में आपने एक पोइम पढ़ी होगी, रोड साइड स्टैंड, ठीक है, वही बात है यहाँ पे। आगे, गवर्नमेंट बाय रूलर्स हु एक्सप्लॉइट पब्लिक रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन, उसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी मतलब ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसको लूट तंत्र बोलेंगे। क्लेप्टो मतलब लूटना, क्लेप्टोमनिया मतलब लूटने की आदत, ठीक है, ओके, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पे क्लेप्टो आपको लिखा मिल गया ना, इसका मतलब लूट से रिलेटेड है। वन हु हैज ए परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, उसको क्लेप्टोमैनिक बोलेंगे। क्लेप्टोमैनिक एक ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत है, क्लेप्टोमनिया चोरी करने की बीमारी, और क्लेप्टोक्रेसी चोरी करने वाली गवर्नमेंट या लूटने वाली गवर्नमेंट। नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, उसको नैक बोलेंगे, किसी काम में प्राकृतिक हुनर है। नेल शोक सूचक घंटी की ध्वनि होती है, फनरल बेल होती है, इतने से भी आप समझ जाओगे। कंफ्यूजिंगली कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू नेविगेट, उसको लिब्रिंथाइन बोलते हैं, लेब्रिंथाइन बोलते हैं, उलझा हुआ या भूल भुलैया के जैसा आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। डीप कट और टियर इन स्किन और फ्लैश, उसको लेजरेशन बोलते हैं, गहरा घाव, ठीक है। लैडर आपकी सीढ़ी होती है। सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी
बाय रॉक्स और सैंड, उसको लैगून बोलेंगे, समुद्री झील हम इसको एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके से अलग हो जाती है, रॉक्स या फिर सैंड के कारण, रेत के कारण वो अलग थलग सी हो जाती है, तो उसको लैगून हम बोल देते हैं, समुद्र से अलग हो जाती है। लेयर, ये मांद होती है जहां पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, यंग वन ऑफ सिप, सिप के यंग वन को मैं लैम बोलते हैं, ठीक है। काऊ के यंग वन को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। शेर यानी कि लोयन के यंग वन को क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पर्सन हु कट्स एंड पॉलिशेस जेम्स, उसको लैपिड्री बोलेंगे, रत्न को तराशता है जो, ठीक है। और लैपिडिस्ट, काटने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है। लैपिड्री तराशने वाला बोल सकते हो रत्न को, ये काटने वाला, तराशने वाला। लैपिड्री वो प्रोसेस होती है जिसके तहत काटा जाता है, और लैपिडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो काटता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है रत्न को, ठीक है, ओके। प्रीसियस जो मेटल्स बोल सकता हूँ या एलिमेंट्स बोल सकता हूँ, जो भी आप समझना चाहो जिस भी तरीके से। आ रूम और लार्ज कपबोर्ड ऑफ स्टोरिंग फूड, उसको लार्डर बोलते हैं, खाना खाने की जगह, ठीक है। डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशन ऑफ टू पीपल और थिंग्स, उसको लाटर बोलेंगे। बाद वाला, दूसरा, दो में से दूसरा, पहले की यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होती, उसके लिए लाटर यूज किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है और इसकी डिग्री होती है, तो क्या आप डिग्री 1, 2 और 3 आप इसकी लिख के बता सकते हैं, ये इसकी दूसरी डिग्री है। फर्स्ट और थर्ड आपने डिग्री बतानी है इसकी कौन सी हैं। आगे, वर्दी ऑफ हाई प्रेज, उसको लाउडेबल बोलेंगे, प्रशंसनीय, तारीफ योग्य, तारीफ योग्य भी आप इसको बोल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, उसको लॉन्ड्री बोलते हैं, स्पेलिंग के लिए ध्यान रखना होगा, धोबी घाट होता है ये। एन ऑनर गिवन फॉर समवन सम अचीवमेंट, अचीवमेंट का स्पेलिंग ध्यान रखना है। लॉरेल, लॉरेल प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, उसको लैक्स बोलते हैं, ढीला ढाला या फिर लापरवाही, ठीक है। फेलिंग, फॉलिंग नहीं, फेलिंग, ठीक है। ए मेडिसिन दैट सॉफ्टनेस द बोल्स, उसको लैक्सेटिव बोलते हैं, लैक्सेटिव पेट साफ करने की दवा होती है। लीगल अग्रीमेंट टू यूज बिल्डिंग और लैंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर रेंट, उसको लीज पे लेना बोलते हैं, पट्टे पे, कट्टे पे नहीं, पट्टे पे, और किराए पे लेने के लिए बोलते हैं हम किसी भी चीज को, जगह को। ए सिली लस्टफुल लुक, उसको लीर बोलते हैं, वासनापूर्वक देखना, सेक्सुअली आप जो है देख रहे हो किसी को, ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अपनी जो सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें ज्यादातर जो है देखा जाता है कि लड़का लड़की की तरफ लीर या लस्टफुल्ली देखते हुए जो है मिलता है, नजरें बता देती है इंसान की। मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय समवन इन देयर विल, लेगेसी उसको हम बोलते हैं, विरासत के रूप में जब मिलती है उसको, ठीक। दैट विच इज लॉफुल, उसको लीगल बोलेंगे, कानून के हिसाब से चीज हो रही है। फ्री टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्यूपाइड। लेज्योर, वो खाली समय होता है उसके पास, फुर्सत के पल भी आप उसको बोल सकते हो, फुर्सत भी बोल सकते हो, या फुर्सत के पल बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है, या खाली समय, समय तो लिखा हुआ ही है। रिजेंबलिंग अ लॉयन, उसको लियोनाइन बोलते हैं, शेर के जैसा, लेकिन असलियत में शेर नहीं, जैसा सिर्फ। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज बटरफ्लाईज, उसको लैपिडोपेट्रिस्ट हम उसको बोलेंगे, तितली विशेषज्ञ। लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश निर्माता होता है, और लेक्सिकोग्राफी जिससे लेक्सिकोग्राफर शब्दों का निर्माण करता है, और लेक्सन आपके शब्दकोश होते हैं, तो ये ध्यान रखना। लेक्सो, ठीक है, या लेक्सिको मीन्स वर्ड्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रखा करो बातों को, कोशिश किया करो। हो गया। रिजेंबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लायबल उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार, जिम्मेदार या जिम्मेवार, ठीक। ए पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पर्सनल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, उसको लिबर्टेरियन बोलते हैं, जो लिबर्टी में विश्वास रखता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, ठीक है।
ए प्लेस वेयर बुक्स और अदर मटेरियल्स आर केप्ट फॉर रीडिंग और बोरोइंग, उसको लाइब्रेरी बोलेंगे। लेगामेंट होते हैं हमारे हड्डियों को जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं, ठीक है, टिश्यूज, उत्तक। द सेंटर ऑफ पब्लिक अट्रैक्शन, उसको लाइमलाइट बोलते हैं, प्रकाश में, चर्चा में, ट्रेंडिंग में, जिसको आजकल की लैंग्वेज में बोला जा सकता है। ए ह्यूमरस 5 लाइन पोइम, उसको लिमरिक बोलते हैं। लिमरिक 5 पंक्तियों की हास्य कविता जिसको हम बोलते हैं। ईटिंग मड, लिमिवोरियस बोलते हैं। लिमिवोरियस मिट्टी को खाने वाला, ठीक है, लिमिवोरियस, ध्यान रखना है ये इसका, ठीक है। 3 टाइप के वॉरियस होते हैं, तीनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हिंदी में लिख सकता हूं, मांसाहारी, सर्वाहारी, एक क्या होता है, शाकाहारी, ठीक है। शय ये आता है शायद, हाँ ये वाला शय आता है, दुव्वे वाला शय। तो इनकी इंग्लिश मुझे लिख के बता सकते हो। तीनों एडजेक्टिव्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से, अगर मैं कहूं इनके बारे में तो। द एसेंशियल पार्ट दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, उसको लिंचपिन बोलते हैं। नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, मुख्य आधार या फिर केंद्र बिंदु। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं पे लिखा हुआ है क्या, लिख देता हूं भैया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपके सेकंड जो 1000 होंगे, यानी कि 1150 नहीं सॉरी, हाँ 1150 तक हम जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ओ सॉरी, मैंने शुरू में आपको बोल दिया 1050 तक हम करेंगे, नहीं 1150 तक करेंगे। 1050 तक करेंगे तो 50 ही हुए ना, लेकिन हमने इस वीडियो में 150 कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से अगले 4 वीडियोस में आपके 500 हो जाएंगे, जिससे हमारा एक वीडियो बच जाएगा, मतलब एक वीडियो हर 500 में हम बचा लेंगे, ठीक है, ऐसे हम करेंगे, ठीक है, ओके। 4 वीडियोस में आपके 1000 जो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, स्किल IQ पे 1000 के हिसाब से हम अपलोड करेंगे, और आपके 3D पे आपके 500 के 4 पार्ट्स मैराथन के रूप में हम अपलोड करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं, क्वेश्चंस बताएं, सजेशंस बताएं, आलोचना, समालोचना, तारीफ, जो भी है आपके पास कमेंट बॉक्स है, जिसको हम बंद नहीं रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर जरूर रह गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैशटैग लगा के आप इसको जरूर से करें, ताकि आपके चैनल के आएंगे व्यूज़, ठीक है। इससे क्या होएगा, आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज्ड, ठीक है, जिससे आपको मिलेंगे एड्स, और हम सिर्फ और सिर्फ एड्स के भरोसे हैं। वैसे मैंने आपको QR कोड भी दे रखा है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी के अनुसार। जिसको करना है कर सकता है, नहीं करना जिसको नहीं, मत करें। A1 और A2 के 1000 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 200 ये 1200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अब तक का PDF आपके दोनों चैनल्स पे है, टेलीग्राम पे, ठीक है, ज्वाइन कर लो। 3DB और आपका स्किल IQ भी, दोनों पे आपका है, जाके वहां से डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ओके है। और कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।